हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है सभी को? अब सभी पर्सन अपनी वीडियो ऑन करके एक अच्छी सी लोकेशन पे बैठ जाइए। एंड जो पर्सन अभी नहीं आया, आप उनको कॉल कर सकते हैं, उनको इनवाइट कर लीजिए। और वीडियो सभी की ऑन होनी चाहिए। और विद इन 1 मिनट के अंदर हम मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, और 1 मिनट के अंदर आप सभी अपनी वीडियो ऑन करके एक अच्छी सी लोकेशन पे बैठ जाइए। हेलो, हाँ जी, रेडी हैं आप सभी? स्टार्ट करें मीटिंग। हाँ जी, एक बार कंफर्म कर दो, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपको? वीडियो भी क्लियर है? रेडी है सभी? ओके। तो अभी हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं, और सभी पर्सन आप अपनी वीडियो ऑन ही रखना, किसी की वीडियो ऑफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो आज जैसे आप सबको पता है कि हमारा स्पेशल टॉपिक चल रहा है कि हमें जर्नी सेशंस जो है, हम सभी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं इस बिजनेस के अंदर। तो मेरा आज का जो टॉपिक है आप सबके साथ, वो जर्नी सेशन का है। तो मैं आप लोगों को अपनी जर्नी के थ्रू बताऊंगी कि मैंने कैसे इस बिजनेस के अंदर मैंने ज्वाइन करा था, और कैसे कैसे यहाँ पे आगे ग्रोथ ली है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। एंड ऐसे ही मीटिंग करेंगे, प्रेजेंटेशन के साथ नहीं करेंगे, ऐसे ही करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ, क्योंकि कुछ पर्सन्स को मेरे बारे में नहीं पता और कुछ पर्सन जानते हैं। नाम मेरा सुखवीर कौर है, और बेसिकली मैं पंजाब से हूँ, होशियारपुर सिटी से। एंड आज हम बात करेंगे कि मैं इस बिजनेस के अंदर कैसे आई थी, कैसे मैंने इस बिजनेस को चूज करा है। तो जैसे आप सबको पता है कि इस बिजनेस को चूज करना बाय चॉइस कोई नहीं आ करता है कि मुझे फॉर एवर बिजनेस ही करना है। तो मेरा भी ऐसा कोई डिसीजन नहीं था कि मैंने लाइफ के अंदर फॉर एवर बिजनेस करना है। बाई चांस जो अपॉर्चुनिटी जैसे आपकी लाइफ में आई है, बाई चांस ही जो अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ के अंदर आई थी। तो बाई चांस मैंने इसको सीखना स्टार्ट करा, और सीखते सीखते यहाँ पे ग्रोथ लेनी स्टार्ट करी। अभी अगर मैं अपनी स्टार्टिंग की बात करूं, तो जैसे आप लोग सब नॉर्मल फैमिली से हो, तो मैं भी ऐसे ही नॉर्मल फैमिली से हूँ। ठीक है। जैसे नॉर्मल में हम पहले अपनी स्कूलिंग करते हैं, फिर कॉलेज जाते हैं। ठीक है। तो सेम मेरी भी लाइफ वैसी ही थी। पहले मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी, +2 कंप्लीट करा। देन मैंने उसके बाद स्टडी करनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि मोस्टली लड़कियों को होता है ना कि हम अच्छी स्टडी करेंगे, अच्छी अगर हमारे पास स्टडी होगी तो हमें कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो सेम ऐसे मेरे कुछ ड्रीम्स थे, मुझे लगता था कि मुझे अपनी लाइफ के अंदर इंडिपेंडेंट बनना है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। तो ये कुछ रीजंस थे जो स्टार्टिंग से ही मेरे माइंड के अंदर थे। और मैंने जब अपना स्कूल कंप्लीट करा था, उसके बाद फिर मैंने आगे कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया था। तो कोई इतना मतलब ये भी नहीं था कि सोचा भी नहीं था कि क्या करना है लाइफ के अंदर। इतना था कि पढ़ना, अच्छा पढ़ना है, और अच्छा पढ़ने के बाद अच्छे जॉब करनी है कोई। और जो जॉब आप लोगों को लगता है ना, सेम मेरे माइंड के अंदर भी ये चीज थी कि मुझे भी जॉब करनी है। स्कूलिंग कंप्लीट करी, उसके बाद मैंने कॉलेज गई। अगर मैं आपको अपनी स्टडी बताऊं, तो सबसे पहले मैंने ग्रेजुएशन करी। ठीक है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, उसके बाद मैंने बीएड करा। बीएड के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है। देन उसके बाद फिर मैंने डबल पोस्ट ग्रेजुएशन करी है। उसके बाद मैंने 1 ईयर मैंने कंप्यूटर के अंदर भी करा। ऐसी मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो स्टडी के साथ साथ में एक्स्ट्रा
कर रही थी। अगर मैं बीएड भी कर रही थी तो बीएड के अंदर भी मैंने बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें करी हैं। बीएड के अंदर भी मेरे पास लैंग्वेज होती है ना बीएड के अंदर की, हम सब्जेक्ट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारी स्टडी होती है, उसके बेस के ऊपर ही हमें आगे जॉब मिलती है। तो मैंने उसके अंदर भी एडिशनल चीजें करी थी, क्योंकि मेरे को ये था कि अगर मैं जॉब करूंगी तो मेरे पास अगर ज्यादा सब्जेक्ट आएंगे, मैं ज्यादा सब्जेक्ट टीच करूंगी तो उसके अकॉर्डिंगली मेरा सैलरी पैकेज अच्छा बनेगा। तो मैंने उसके साथ बीएड के अंदर भी इकोनॉमिक्स का भी करा था। ठीक है, जो मेरी लैंग्वेज थी वो तो मैंने करी, लेकिन प्लस मैंने उसके अंदर इकोनॉमिक्स भी ऐड कर लिया था अपने सब्जेक्ट्स के अंदर। तो वो मेरे पास ऐसी बहुत सारी डिग्रीज हैं जो एक्स्ट्रा भी मेरे पास है। मेन तो है लेकिन उसके साथ प्लस ऐड करके भी रखी हुई है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने स्टडी करी थी। स्टडी काफी करी है, ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत कम स्टडी करी है। शायद आप में से भी किसी पर्सन ने अपनी स्टडी करी होगी, जब मेरे से ज्यादा भी करी होगी किसी ने। ठीक है, और स्टडी करने का मेरा एक ही मोटिव था। आप लोग स्टडी करते हो, आपने या करी हुई है, क्यों कर रहे हो? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे माइंड के अंदर ना यही चीजें बिठाई गई हैं कि हमें अगर हमारे पास एक अच्छी एजुकेशन होगी तो हमें एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। क्या आपके माइंड में ये चीजें हैं या थी फॉरएवर बिजनेस से पहले? तो मेरे माइंड के अंदर भी सेम यही चीजें थी, मुझे भी यही था कि अगर मेरे पास एक अच्छी एजुकेशन होगी तो मुझे अच्छी जॉब मिलेगी। और जब मैं अपनी स्टडी कर रही थी, ठीक है, स्टडी करते करते जैसे एग्जाम्स आते हैं ना, कोई भी पोस्ट निकल आती है, कहीं पे वैकेंसीज निकलती है, तो मैम वो भी साथ ही साथ के अंदर मैं उसको भी अप्लाई करती रहती थी कि कहीं पे कोई जॉब भी मिल जाएगी। तो जब हम बीएड कर लेते हैं तो हम एग्जाम्स होते हैं, जो जिन एग्जाम्स को हम क्लियर कर लेते हैं तो then हम उसके बाद क्या कर देते हैं, आगे हम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वो मैंने ऐसे पी टेट का एग्जाम्स होता है, सी टेट का एग्जाम्स होता है, नेट का होता है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स होते थे जो मैं ऑलरेडी देती रहती थी। और उन एग्जाम के लिए मुझे मतलब हर 2-3 महीने के बाद जब कोई ना कोई एग्जाम आता ही रहता था, कभी चंडीगढ़ जाना पड़ता था, कभी जलंधर। तो इन दो सिटीज के अंदर मेरे एग्जाम होते थे। जलंधर के अंदर तो एक दो ही हुए, उससे ज्यादा मैंने चंडीगढ़ के अंदर ही जितने अपने एग्जाम्स है वो दिए। ठीक है, अभी यहाँ से ना आप एक चीज चेक करो कि अगर मैंने आपको इतनी स्टडी बताई है कि मैंने इतनी स्टडी करी है, तो आपके अकॉर्डिंगली मैंने कितना का पैसा होगा जो स्टडी के ऊपर लगा दिया होगा? कोई पर्सन मैसेज करके बता सकता है एस्टिमेटेड कि मैंने नहीं, मेरी फैमिली ने कितना पैसा मेरे ऊपर लगा दिया था स्टडी पे? आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली बता सकते हैं अभी कितना। नहीं एस्टिमेटेड, लाखों में नहीं, एस्टिमेटेड कितना, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, कितना? ओके, तो आप सबका अपना अपना ओपिनियन है कितना पैसा लग चुका है। ठीक है, मैंने भी खुद कैलकुलेशन करी है अपनी, क्योंकि मोस्टली जो मेरी एजुकेशन हुई है वो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर हुई है। ठीक है, तो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर फीस होती है लेकिन थोड़ी कम होती है। ठीक है, तो मैंने 4-5 लाख का कैलकुलेशन करा है, क्योंकि जो मेरी स्टडी है वो गवर्नमेंट कॉलेज की है, उसके पहले स्कूलिंग है वो भी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर ही है, उसके बाद जो मैंने बीएड करी है, ठीक है, ऐसी चीजें करी है वो प्राइवेट के अंदर ही हुई है। ठीक है, डीएवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन है हमारे शेरपुर के अंदर, प्राइवेट कॉलेज है, वहां पे मैंने 1 ईयर का बीएड का कोर्स करा था, डिप्लोमा करा था। तो बीएड के ऊपर तो आप लोगों को पता है कि बहुत सारे पैसे लगते हैं, लाखों में लग जाते हैं। ठीक है, वो एक्सपेंसिव, उसके साथ साथ अलग जैसे मैंने एग्जाम, जो मैंने एग्जाम्स के लिए फॉर्म फिल आउट करे हैं एक्स्ट्रा, तो अगर हम कोई फॉर्म फिल करने जाते हैं, आप लोगों को पता है अगर आपने फिल करा हुआ तो 1,000 रुपया, 2,000 रुपये नॉर्मली इतनी चार्जेस होते हैं। ठीक है, इतने होते हैं या इससे कम होते हैं? हाँ इतने ही होती है, 1,200 लगेगा, 1,300 लगेगा। अब जो फॉर्म मैंने फिल करना है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो मैंने ही फिल करना है, मैं किसी से वो फिल करवाऊंगी। जो शॉप्स होती हैं कॉलेजेस के बाद शॉप्स होती हैं, वहां पे हम फिल करवाते थे। अभी 1,200 रुपये का फॉर्म होगा, अगर फिल होगा उसकी फीस है, तो उसके बाद 200 रुपये एक्स्ट्रा लगता था। जो पर्सन फॉर्म फिल कर रहा है वो बोलता था कि ये मेरे चार्जेस हैं, मतलब 1,400-1,500 रुपया लगता था अगर आपने एक फॉर्म फिल करना है। उसके बाद अगर आपने कोई फॉर्म फिल करके अप्लाई कर दिया है, आपको नहीं पता उसका एग्जाम होगा या नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे भी हुए हैं मेरे साथ कि मैंने ऐसे फॉर्म फिल करे हुए हैं जिनके आज तक एग्जाम ही नहीं हुए हैं, उनके बारे में कुछ पता ही नहीं चला है कि वो एग्जाम हुए या अभी होंगे भी या नहीं होंगे। ठीक है, इस तरीके से है। तो इस तरीके से अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो मैंने
5-6 लाख रुपया ऐसा मेरा है जो स्टडी के ऊपर लग चुका है, ठीक है। लेकिन अभी अगर प्रेजेंट टाइम में ये स्टडी आप में से कोई पर्सन कर रहा है, जब आगे किसी ने करनी होगी तो इससे डबल लगेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी और भी ज्यादा स्कूल कॉलेजेस की जो फीसिस हैं, आप लोगों को पता है कि बहुत ज्यादा है, ठीक है। और जैसे ही मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली, उसके बाद जैसे मेरे माइंड में था कि अगर मैं स्टडी कंप्लीट कर लूंगी देन उसके बाद मेरे को एक अच्छी सी जॉब मिलेगी, क्योंकि हमारे माइंड में यही होता है कि जैसे हमारी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी कोई ना कोई ऐसी जॉब होगी जो मुझे मिल जाएगी, ठीक है। आप में से वैसे किसी पर्सन ने जॉब करी है? किसी ने भी करी हो? ओके, चलो, नहीं करी है। तो मेरे मेरे को भी ये चीज थी कि मेरे को कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी। और जो मेरा मेन मोटिव था वो यही था कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, क्योंकि मेरी फैमिली वालों को भी यही था कि ये गवर्नमेंट को गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। उन्होंने ही मेरे माइंड के अंदर ये चीजें बिठाई थी कि हाँ तू स्टडी करेगी, तेरे को प्रोफेसर की या टीचर की जॉब मिलेगी गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। तो वो चीज मेरे माइंड के अंदर बैठी हुई थी। और मुझे यही था कि मैंने जॉब ही करनी है, और वो भी टीचिंग लाइन के अंदर करनी है, कॉलेज के अंदर करनी है, प्रोफेसर बनना है। ऐसी चीजें मेरे माइंड के अंदर थी, ठीक है। और ये जो मैंने आपको स्टडी बताई हुई ना, जो मैंने सोची हुई थी चीजें वो बता रही थी, इतनी स्टडी करी हुई थी। उसके बाद मेरा एक और था कि मेरे को जॉब मिल जाएगी, उसके बाद मैंने पीएचडी करनी है। आप लोगों को पता होगा ना पीएचडी। हाँ, तो वो मुझे था कि मैंने पीएचडी करनी है। तो उसके लिए मेरे को ये चीज बोली हुई थी घर वालों ने कि वो तूने अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करनी है, जॉब करो उसके बाद, क्योंकि उसके ऊपर ज्यादा पैसा लगता है। अगर आपने पीएचडी करनी है आपको सर्च करनी पड़ती है, रिसर्च होती है, आपको एक टॉपिक मिलता है उसके ऊपर आपने करनी होती है। तो वो था। वो तो चलो अभी मैंने नहीं करी है, ठीक है। तो ये सब चीजें मैंने करी, इतनी स्टडी कर ली, उसके बाद जॉब के लिए था तो मुझे लगा कि मुझे जॉब मिल जाएगी। बट जॉब नहीं मिली, ठीक है। बहुत ट्राई करा, बहुत फॉर्म्स वगैरह भी फिल आउट करे। देन उसके बाद फिर लास्ट में एक चॉइस यही थी कि मैं कोई प्राइवेट जॉब कर लूं। तो जैसे आपको पता है कि प्राइवेट जॉब्स होती हैं तो स्कूल्स के अंदर बहुत सारे एग्जाम्स हम देते हैं एज एक्सपीरियंस हमारे पास, कि हमें कोई एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो मैंने कुछ टाइम के लिए जॉब करी थी, ठीक है। टीचिंग लाइन में भी करी थी और अदर फील्ड के अंदर भी करी थी, क्योंकि मैं फ्री थी तो मुझे घर पे फ्री रहना समझ में नहीं आ रहा था अभी मैं क्या करूं, ठीक है। क्योंकि स्टडी के बाद कोई कुछ चीज मिल ही नहीं रही थी। और एक चीज आपको बताती हूँ, जब मैं स्टडी कर रही थी ना उस टाइम पे, ओके जी, जिस टाइम पे मैं स्टडी कर रही थी ना उस टाइम पे जैसे मोस्टली गर्ल्स के पास एक ऑप्शन होती है कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं आप अपने खर्चे खुद उठा सकते हैं, आप ट्यूशंस करना स्टार्ट कर दो। तो मेरे पास बहुत सारे बच्चे थे जो ट्यूशंस करने के लिए आते थे। जब मैंने ग्रेजुएशन करना स्टार्ट करा था, ग्रेजुएशन से लेके जब तक मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट करी, 6-7 साल कितने लगाए हैं मैंने, 7-8 साल, ठीक है। तो उतना टाइम मैंने ट्यूशंस भी दी है बच्चों को, ठीक है। लेकिन जब मैंने फिर इस बिजनेस को ज्वाइन करा था देन उससे पहले मैंने अपना फिर ये जो बिजनेस वाला, सॉरी, ये ट्यूशन वाला काम था इसको मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। क्योंकि देखो जो ट्यूशन वाला काम होता है वो सीजनेबल काम होता है, आपको पता है, ठीक है। मार्च तक एग्जाम खत्म हो जाते हैं, उसके बाद जब मई जून के जो हॉलीडेज होते हैं वो खत्म होते हैं, देन उसके बाद फिर बच्चे धीरे धीरे आना स्टार्ट होते हैं। कोई एग्जाम से 4 महीने पहले लगता है, तो वो कुछ टाइम के लिए होता है, ठीक है। वो आपका ऐसा नहीं है कि वो एवरी मंथ आपको वहां से पैसा आएगा, वो कुछ टाइम के लिए होता है। हाँ, इतना है कि आपके पास थोड़ा अच्छा पैसा आ जाता है अगर आपके पास ज्यादा बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था स्टडी से, जब मैं स्टडी कर रही थी। और आफ्टर स्टडी तो मैंने जॉब करी, और जॉब मेरे को, अगर मैं बात करूँ तो मेरे को सिर्फ 5,000 की जॉब मिली थी, 5,000 की, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि टीचर्स को प्राइवेट सेक्टर के अंदर सिर्फ इतनी ही जॉब मिलती है, इससे ज्यादा की जॉब नहीं मिलती। हाँ, अगर कोई बहुत ही अच्छा स्कूल है हाई लेवल के ऊपर तो वहां पे आपको ज्यादा मिल जाती हैं, लेकिन वो बहुत दूर दूर आपको मिलती हैं किसी सिटी के अंदर। तो उतना तो आपका आने जाने का खर्चा, वहां पे रहने का खर्चा, तो वहीं पे चीजें आ जाती हैं। तो इतने की जॉब मिली थी, 2-3 महीने जॉब करी थी। तो वहां पे लगा नहीं भी कुछ बन सकता है, ऐसी चीजें होगी भी लाइफ के अंदर, कुछ भी अचीव कर सकते हैं। क्योंकि मैंने वहां पे जो पर्सन और भी काम कर रहे थे उनसे मेरी बातचीत जब होती थी तो उन्होंने बताया, कोई बोलता था मैं 7 साल से कर रहा हूँ, 8 साल से हूँ, और सैलरी कितनी थी, 9,000, 10,000 रुपए, इस तरीके से उनकी सैलरी थी। तो मुझे भी एक चीज वहां पे क्लियर हो गई थी कि अगर मैं भी सेम इसी तरीके से काम करूंगी, तो अगर मैं भी 5 कर रही हूँ तो मैं 10,000 पे कब पहुंचूंगी, फिर 10 से 20 कब होगा। तो मतलब रियलिटी समझ में आ जाती है। और आप सबको पता है कि आज के टाइम में जो हमारी इंडियन सिचुएशन है, स्पेशली जॉब को लेके,
वो कितनी लो है। ठीक है, लो भी नहीं है, आप माइनस में बोल सकते हो, क्योंकि अगर हमें किसी भी फील्ड के अंदर जॉब करनी है तो पॉसिबल नहीं है कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसी जॉब हमें मिले। क्योंकि मोस्टली हमें जो जॉब मिलती है ना वो ऑपोजिट ही होती है। अगर मेरी स्टडी किसी अदर फील्ड की है तो मुझे अगर जॉब नहीं मिलेगी तो वो किसी अलग फील्ड की होगी। मोस्टली हम यही करते हैं, और मजबूरी के अंदर हम वो चीजें करते भी हैं, जो चीजें हम चाहते हैं वैसी नहीं मिल पाती हैं। ठीक है। देन उसके बाद जब मेरी लाइफ के अंदर फॉरएवर आई थी, और कैसे आई थी वो चीजें अभी बता दी है, तो मेरा पहले का एक्सपीरियंस हो गया। उसके बाद अभी हमारे पास फोन तो हर पर्सन के पास है, तो फोन के ऊपर हम लोग कुछ ना कुछ ऐसे देखते रहते हैं। ठीक है, मेरा जो मतलब कोई फोन के ऊपर ज्यादा मेरी एक्टिविटी नहीं थी। हाँ, मेरे पास फोन जरूर था। ऐसा नहीं है कि मैं इंस्टाग्राम के ऊपर या फेसबुक के ऊपर बहुत सारी एक्टिविटी कर रही थी, नो। जस्ट मेरे पास फोन था, वो भी जस्ट फेसबुक थी, इंस्टाग्राम में उस टाइम पे यूज नहीं करती थी। वहां पे भी सिर्फ अकाउंट बना था, कभी अपनी जैसे आप लोगों को अभी प्रॉब्लम आती है ना कि कोई रील वगैरह हम कैसे डाले, तो मैंने भी कभी वो चीजें नहीं करी। ठीक है। तो ऐसे बाई चांस फिर मेरे को सर के साथ मेरी बातचीत हुई, बिजनेस के बारे में मुझे बताया गया। तो देखो, स्टार्टिंग में ना यही होता है कि करें या ना करें, तो मुझे लगता है मैंने शायद 1-2 महीने इसी चीज में निकाल दिए थे कि मैंने नहीं करना। ठीक है। क्योंकि हमें लगता है कि शायद मुझे, मेरे माइंड में ये चीज थी कि मेरे लिए शायद ये बिजनेस नहीं है, मुझे बिजनेस नहीं करना है, मैंने जस्ट जॉब ही करनी है। ठीक है। हाँ, जब मेरे को सर ने ये चीजें बताई थी, बिजनेस के बारे में बताया गया था, तो मेरे को यहाँ पे बिजनेस के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं आया था, मेरे को सिर्फ यहाँ पे प्रोडक्ट्स अच्छे लगे थे। और मैंने बिजनेस ज्वाइन नहीं करा था, जस्ट सर से प्रोडक्ट ही लिए थे। और कितने के प्रोडक्ट्स लिए थे, अगर आप लोगों में से कोई बता सकता है, आपके अकॉर्डिंगली मैंने कितने प्रोडक्ट्स लिए होंगे सर से? एक दो, कितने? तो मैंने जस्ट सर से प्रोडक्ट्स ही लिए थे, सबने अपना अपना बता दिया कि मेरे को सर प्रोडक्ट बड़े अच्छे लग रहे हैं, आप मेरे को अगर प्रोडक्ट दे सकते हैं तो वो बता दो। क्योंकि जो मैंने प्रोडक्ट्स की मीटिंग देखी थी, तो जैसे आप लोगों को अभी प्रोडक्ट्स हम क्यों बताएं, किसी को बिजनेस ही करना है, सिर्फ ज्वाइन ही करवाना है। तो मेरे को जब प्रोडक्ट्स के बारे में बताया गया था तो मेरा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट बना था प्रोडक्ट्स के अंदर। ठीक है। तो मैंने बिजनेस स्टार्ट करने से पहले पहले मैंने 8,000 के जो प्रोडक्ट्स थे वो सर से ले लिए थे, 2 बार करके लिए थे, एक बार में नहीं लिए थे, 2 बार करके लिए थे। ठीक है। और उसमें एलोवेरा जेल, हनी थे, कुछ स्किन के प्रोडक्ट्स थे, इस तरीके से मैंने प्रोडक्ट्स लिए थे 8,000 के। ठीक है। मैंने प्रोडक्ट्स यूज किए, क्योंकि जब मैंने प्रोडक्ट्स यूज करे तो मेरे को प्रोडक्ट्स काफी अच्छे लगे, मेरे को रिजल्ट भी मिले उस चीज के कि हाँ, क्योंकि मुझे कुछ इश्यूज थे उसके रिगार्डिंगली मैंने यूज करे थे। तो फिर जब मैंने सर से अगेन उस चीज के बारे में डिस्कस करा, तो सर ने मुझे बोला कि आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं तो आप बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए, देन उसके साथ साथ आगे आप अपना अर्निंग भी ले सकते हैं। तो उस टाइम पे मैंने बात सुनी थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपको सोच के बताऊंगी 1-2 दिन। तो मैंने जस्ट अपनी सिस्टर के साथ डिस्कस करा था। तो मैंने बोला कि ऐसे ऐसे करके है। वैसे मेरे माइंड नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ जॉब करनी है। ठीक है। क्योंकि मेरे माइंड के अंदर सिर्फ जॉब थी, बिजनेस नहीं था। ठीक है। तो फिर सिस्टर ने बोला कि चलो एटलीस्ट ट्राई कर ले, अगर करना है तो मुझे, चलो मुझे कुछ कहीं ना कहीं 1% था कि मैं ट्राई करूं। तो फिर जब उसने यस बोला तो फिर मैंने अपनी ज्वाइनिंग करवाई, आईडी लगाई। देन उसके बाद फिर मैंने अपना जो लेवल और असिस्टेंट सुपरवाइजर वो कंप्लीट करा। ठीक है। और आपको पता है, आप सब यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर है, जब हम अपना लेवल कंप्लीट करते हैं तो हमें कोई ना कोई चैलेंजेस आते हैं। ठीक है। तो मेरे पास चैलेंज मनी की तरफ से नहीं था, कि मुझे कोई चैलेंज इतना इतना बड़ा भी नहीं था मेरे लिए। ठीक है, कुछ कहीं था भी, क्योंकि एक ही टाइम के ऊपर कर लेना वो पॉसिबल नहीं था। तो मैंने स्लो ड्राइव के साथ करा था, 3 से 4 बार मैंने प्रोडक्ट्स लेके अपना 2cc जो लेवल था वो कंप्लीट करा था स्लो ड्राइव के साथ उस टाइम पे। ठीक है। आप लोगों को भी प्रॉब्लम आती है जब हम 2cc करते हैं। तो मुझे, क्योंकि मैंने ट्यूशंस वगैरह करी थी, कुछ मेरे पास सेविंग थी। ठीक है। तो मैंने उससे, जितनी मेरे पास पैसे थे, मैंने उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स मंगवा लिए। और जो प्रोडक्ट्स मैंने मंगवाए थे, मैंने पहले किसी को शेयर नहीं करा था प्रोडक्ट्स, पहले मैंने खुद यूज करे थे। उसके बाद भी जो मेरे पास प्रोडक्ट्स आए थे वो भी मैंने खुद, कुछ में से कुछ यूज खुद करे थे। पर मेरे
फादर को कोई प्रॉब्लम थी ऐसे, तो उनको मैंने RG+ यूज करवाया था। वो उनको अभी भी बहुत पसंद है, वो अभी भी यूज करना चाहते हैं उसको, ठीक है। तो वो मैंने मंगवाया। तो इस वो रेगुलरली उनको काफी टाइम तक यूज करवाया, तो उससे उनको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने पहले खुद प्रोडक्ट यूज करे, फैमिली के अंदर यूज करवाई, देन उसके बाद फिर मैंने आगे बहुत सारे पर्सनों को प्रोडक्ट्स के बारे में स्पेशली गाइड करा था, जो चीज शायद हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने गाइड करा, तो बहुत सारे पर्सनों ने बाद में मेरे से प्रोडक्ट्स लिए, अभी भी कोई बहुत सारे पर्सन लेते हैं। तो इस तरीके से मेरा जो 2cc लेवल है कंप्लीट हो गया, ठीक है। एंड 2cc लेवल करने के बाद हमारा जो होता है वो मेन वर्क जो स्टार्ट हो जाता है, कि हमने अभी यहाँ पे क्या करना है, अपने बिजनेस को डेवलप करना है, ठीक है। जैसे अभी आप में से कुछ न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, कुछ पुरानी है, तो आप सभी क्या कर रही हैं, अपने बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं या करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम 2cc लेवल कंप्लीट करते हैं, तो हमारे माइंड के अंदर एक ही चीज होती है कि हमने जहाँ पे क्या करना है, सिर्फ आगे अपने बिजनेस को शेयर करना है, ज्वाइन करवाना है, यही चीजें होती हैं। तो शायद ये जो मिस्टेक्स थी स्टार्टिंग में मैं भी कर रही थी, क्योंकि जो माइंड होता है ना हमारा, वो बिजनेस वाला माइंड नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो शायद हम अपने तरीके से करना स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टार्टिंग के अंदर अभी आप में से बहुत सारे पर्सनों को होगा कि शायद मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, या मेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है, ठीक है, ऐसी चीजें होंगी आपके साथ। तो अभी अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, तो मेरे साथ तो 1-2 महीने तक कोई ज्वाइनिंग तक भी नहीं हुई थी, ठीक है, बहुत कम हुई थी। अगर किसी की हुई भी थी तो उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं था। तो इस तरीके से मेरा जो बिजनेस है वो काफी स्लो चल रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से जो मेरा बिजनेस चल रहा था, देन उसके बाद यहाँ पे आपका 2cc लेवल करने के बाद जो मेन टारगेट होता है ना, वो नॉलेज लेना होता है। और मेरे को जब ये चीजें मैंने सीनियर के साथ डिस्कस करी थी, तो मेरे को एक ही चीज बताई गई थी, मेरे को सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज बताई गई थी कि आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि हमारा जो बिजनेस कहीं ना कहीं रुकता है, वो इसी चीज से रुकता है कि हम नॉलेज नहीं लेते हैं। इस बिजनेस के अंदर आगे ग्रो करने के लिए इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग और प्लस जो हमारी होती है लिस्ट, ये चीजों के ऊपर हमें काम करना पड़ता है। तो फिर मैंने जैसे जैसे मेरे को सीनियर्स ने गाइड करा, मैंने सेम उस तरीके से करना स्टार्ट करा, ठीक है। इन सब चीजों के ऊपर नॉलेज ली, फिर धीरे धीरे जो आगे मेरा बिजनेस है ना, वो ग्रो होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। ग्रो होना स्टार्ट हुआ, और उसके बाद आगे टीम बननी स्टार्ट हुई, बहुत सारे पर्सन टीम्स के अंदर आई, और ऐसे करते करते कुछ टाइम के बाद फिर मेरा यहाँ पे सुपरवाइजर लेवल हो गया, जिसके लिए आप सभी एफर्ट्स कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का यहाँ पे जो नेक्स्ट टारगेट है वो सुपरवाइजर है। आप सभी यहाँ पे सुपरवाइजर बनना चाहते हैं, यस, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे ये सुपरवाइजर लेवल डन हुआ था। 1 मिनट। तो जब मेरा यहाँ पे सुपरवाइजर लेवल डन हुआ था, उस टाइम पे 25cc के साथ सुपरवाइजर होता था। जैसे आप लोगों को पता है कि आप 10cc के साथ सुपरवाइजर कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ पे 25cc के साथ अपना सुपरवाइजर करा था, और आप 10cc के साथ कर सकते हैं, ठीक है। जब मेरा सुपरवाइजर लेवल का, अभी देखो मैं आपको यहाँ पे ना कुछ पॉइंट बताती हूँ कि अगर आपने यहाँ पे अपना लेवल कंप्लीट करना है, सुपरवाइजर करना है, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है। सबसे पहले तो आपको अपना एक फिक्स टारगेट रखना पड़ेगा कि आपने सुपरवाइजर करना क्यों है बेसिकली, ठीक है। और आपने फॉरएवर बिजनेस ही क्यों करना है, ये भी आपको पहले क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मैं अगर आपको यहाँ पे इस बिजनेस के अंदर आने का अपना कोई रीजन बताऊं, तो मेन जो मेरा रीजन था कि मेरे को लाइफ के अंदर इंडिपेंडेंट बनना था, ठीक है। तो उसी वजह से मैंने इस बिजनेस को चूज करा था, ठीक है। पहले मेरे माइंड के अंदर था कि मैंने जॉब करनी है, जॉब के पीछे भी मेरा एक ही रीजन था कि लाइफ के अंदर इंडिपेंडेंट बनना है, अपने लिए कुछ चीजें करनी है, अपने लिए लाइफ के अंदर कुछ करना है, ठीक है। तो जब मेरे को एक एक पॉइंट पे आके ना ये चीज क्लियर हो गई थी कि अभी मेरे को जॉब जो मिलना वो पॉसिबल नहीं है, तो अभी मैंने जो करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं मेरे माइंड के अंदर ये चीज थी कि अगर मेरे को अभी जॉब मिल जाएगी, मैं 2-4 महीने कर लेती हूँ, जब मेरे को जॉब मिल जाएगी तो मैं शायद इसको छोड़ दूँ, पार्ट
एमए करूंगी लेकिन मैं जॉब कंटिन्यू करूंगी। लेकिन जब मेरे को यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई थी कि नहीं अभी मेरे पास जॉब का कोई चांस नहीं है, ठीक है, तो फिर मेरे को क्लियर था कि अभी अगर मैंने लाइफ के अंदर इंडिपेंडेंट बनना है तो मेरे पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, तो मेरे पास यही फर्स्ट ऑप्शन है। तो हमें सबसे पहले फॉरएवर को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा, ठीक है, कि हमें अगर करनी ही फॉरएवर है तो हमें उसको अच्छे तरीके से करना है। अपना आपको एक गोल सेट रखना पड़ेगा, आपको अपना टारगेट क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपना रीजन लिखो। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि जब मैंने फिक्स कर लिया था अपने माइंड के अंदर कि मैंने करना ही है, इतनी तारीख तक करना है, तो वो मैंने फिक्स कर लिया था, ठीक है, तो वो मेरा उतनी तारीख को हुआ था। जब मैंने उससे पहले भी मैंने करा था, उसके पहले जब करते थे तो थोड़ा बहुत काम चलता था, थोड़ा बहुत नहीं होता था, तो कहीं ना कहीं डेट आगे चली जाती थी। अभी 20 डाल दी इस महीने की, फिर नहीं अभी नहीं हुआ अगले महीने, ठीक है। लेकिन जब मैंने इसको अच्छे तरीके से एक बार दिमाग के अंदर बिठा लिया था कि इतनी तारीख को ही करना है, 30 तारीख को करना है, मैंने 30 डेट डाली थी, ठीक है, तो वो 30 नहीं 31 को हुआ था उस दिन, ठीक है, 31 का महीना था, ठीक है, लेकिन हो गया था। 30 तक मेरे पास प्रॉपर पेमेंट थी और 31 को सिर्फ मेरा एक जो ऑर्डर था वो डन। तो सबसे पहले आपको ना वो अपनी जो डेट है वो फिक्स ही करनी पड़ेगी कि अगर मैंने 20 लिख लिया है, जब मैंने 25 लिख लिया, तो मेरे को वही डेट फिक्स ही चाहिए, उसको मैंने आगे नहीं लेके जाना, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में हर पर्सन करता है, मैंने भी करा, कभी मैंने 20 डाली, कभी मैंने 25 डाली, कभी जनवरी रखी, कभी फरवरी रखी, कभी मार्च रखी, तो वो चीजें हुई हैं। लेकिन जब मेरे को एक पॉइंट पे आके क्लियर था कि ये 30 अगस्त है, इसको मैंने सुपरवाइजर करना ही करना है, तो वो हो गया था। वो मैंने अपनी, मेरे पास अभी भी वो डायरी है, मैंने आज ही उसको ओपन करके देखा है, मेरी वो पूरी डायरी वो जो है ना वो फिल हुई पड़ी है। मैंने उसके ऊपर स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक ही चीज लिखी हुई है कि इतनी तारीख को मेरा सुपरवाइजर लेवल डन होना है और मैंने करना है, ठीक है। ये मैंने उस डायरी के ऊपर देखा है, 4 से 5 पेज मैंने ऐसे ही लिखे हुए हैं, जिसके ऊपर मैंने रिपीट के ऊपर एक ही लाइन लिखी हुई है, एक ही लाइन, कि मैंने सुपरवाइजर करना है, इतनी तारीख को करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये चीज करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप अपना गोल सेट कर लेते हो, अपना अपना एक पॉइंट रख लेते हो कि इस दिन के अंदर मैंने करना है, उसके लिए फिर आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। उस चीज के लिए आपको डेली एफर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको डेली जो आपका जो प्लान है, ठीक है, आपको डिवाइड करना पड़ेगा, आपका डे का प्लान, मंथ का प्लान और वीक का प्लान, ठीक है, कि डेली मैंने, अगर मेरा टारगेट है कि मैंने इतने इनविटेशन लगाने हैं तो वो मेरे कंप्लीट होनी चाहिए। अगर मैंने ऑनलाइन के अंदर करना है जब प्लस मैंने ऑफलाइन के अंदर करना है, जो भी आपका शेड्यूल है। उस टाइम पे जब मैंने सुपरवाइजर करा था तो मेरा ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन का दोनों का शेड्यूल था, ठीक है। आप में से बहुत सारे पर्सनों को पता होगा कि हमारा शेयरबोर्ड के अंदर हमारी ऑफलाइन मीटिंग्स होती थी, ठीक है। तो हम ऑफलाइन भी उस टाइम पे मेरा वर्क होता था और मेरा ऑनलाइन के अंदर भी होता था। तो अगर आपने अपना लेवल करना है तो आपको इन दोनों तरीकों से काम करना पड़ेगा। डेली आपको अपना टारगेट रखना पड़ेगा कि मैंने ये चीज आज अगर बोली हुई है तो मैंने आज वो चीज कंप्लीट करनी ही करनी है, ठीक है। आपको डेली प्लान करना पड़ेगा, डेली अपना गोल सेट करना पड़ेगा। इन चीजों के ऊपर अगर आप काम करोगे तो आप डेफिनेटली यहाँ पे अपना जो लेवल है वो कंप्लीट करोगे। तो मैंने इसी तरीके से अपना जो लेवल है वो कंप्लीट करा था, सुपरवाइजर, ठीक है। तो अगर आप चाहती हैं कि मैं आपको ये भी बताऊं कि मैं अपना नेक्स्ट, क्योंकि मैंने आज अपनी प्रॉपर प्लानिंग करी है कि मैंने अपना जो नेक्स्ट लेवल है वो कब करना है, वो भी मैं करूंगी। बट मैं सॉरी, मैं अभी आपको डेट नहीं बताऊंगी, वो मैं सीक्रेट ही रखना चाहती हूँ अपना, ठीक है, ठीक है। और सर ने बोला था कि आपने जो प्लानिंग करनी है उसमें आपने अपना अब ये बताना है कि आपने लेवल कब तक कंप्लीट करना है, ठीक है। मेरा जो प्लान है नेक्स्ट 4 to 5 मंथ का ही है, ठीक है। 4 to 5 मंथ के अंदर मैंने अपना जो नेक्स्ट लेवल है वो कंप्लीट करना है, ठीक है, ये है। और आपको भी अगर अपना लेवल नेक्स्ट कंप्लीट करना है तो आपको भी सेम इसी तरीके से काम करना पड़ेगा। डेली अपना प्लान जो है वो करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आप सुपरवाइजर बनो। उसके लिए प्लस आपको डेली नॉलेज लेनी पड़ेगी, ठीक है। आपने डेली नॉलेज के ऊपर काम करना है कि मैंने, क्योंकि आपका लेवल तभी होगा जब आप डेली कुछ ना कुछ न्यू लर्निंग करोगे। और मैं अपना बता रही हूँ कि जब मैंने सुपरवाइजर करा था तो मैं डेली कुछ ना कुछ न्यू सीखती थी, मैं बुक्स भी पढ़ती थी, मैं यूट्यूब के ऊपर भी लर्निंग करती थी। तो सेम वो चीजें आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि
जब हम स्टडी करते हैं बिजनेस के रिगार्डिंगली, तो हमारा माइंड ऑलवेज प्रिपेयर रहता है उन चीजों के लिए, उन क्वेश्चंस के लिए जो ऑब्जेक्शंस हमें आते हैं। जब हम स्टडी नहीं करते हैं तो जो भी पर्सन हमारे साथ कनेक्ट होता है जो भी पर्सन हमारे साथ कनेक्ट होता है, ऐसा नहीं कि हमें उसका आंसर पता नहीं है, लेकिन हम उसको प्रॉपरली गाइड नहीं करते हैं। अगर आपके पास नॉलेज होगी तो आप ऑलवेज प्रिपेयर रहेंगे सामने वाले पर्सन के क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। ठीक है। अभी आप में से कौन कौन पर्सन है जो रेडी है नेक्स्ट सुपरवाइजर अपना लेवल डन करने के लिए और फिक्स डेट रखने के लिए? ठीक है जी, सभी रेडी है। तो ठीक है। तो इस तरीके से जो था वो मैंने अपना जो लेवल है वो कंप्लीट करा था उस टाइम के ऊपर। आप सभी अगर इस तरीके से करते हो, ठीक है, तो आपका धीरे धीरे यहाँ पे ना जो है एक बहुत अच्छा बिजनेस जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। और आपको, क्योंकि जब मेरा बिजनेस डेवलप हुआ था तो मुझे पता भी नहीं चला था। और उस टाइम पे जो चीजें की जाती थी वो यही थी कि हम सिर्फ नॉलेज के ऊपर काम करते थे और टीम हमारी अपने आप ही आ रही थी, अपने आप ही बिजनेस चल रहा था। तो अगर आपने भी ये चीज करनी है तो आपको प्लस नॉलेज के ऊपर काम करना पड़ेगा, और आपका जो बिजनेस है वो अपने आप ही आगे ग्रो करता जाएगा। ठीक है। और सबसे पहले हमें जो अपना माइंड है वो प्रिपेयर करना पड़ेगा कि हमें अगर कोई नेक्स्ट टारगेट चाहिए, जो नेक्स्ट गोल है हमारा, हम उसको कंप्लीट करना चाहते हैं, तो वो हमने कितनी डेट को करना है वो डेट आप अपनी फिक्स करो। ठीक है। तो ये मैंने आपको जो चीजें अभी बताई हैं वो अपनी जर्नी के बारे में बताया है, जिस तरीके से मैंने अपना सुपरवाइजर करा है। और अभी जो मैंने नेक्स्ट अपना लेवल करना है वो भी मैं उसकी प्लानिंग भी करी है अभी। ठीक है। वो भी जल्दी करना है। और बाकी मेन तो पॉइंट्स यही थे जो मैंने आपको चीजें बताई हैं। और आपको यहाँ पे ना एक जो एक पॉइंट लास्टली क्लियर कर देती हूँ कि आपका जो जहाँ पे मेन जो हमारी डिस्ट्रैक्शंस रहती है वो हमारा सोशल मीडिया रहता है, कि हम सोशल मीडिया से कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। नो डाउट, ऐसा नहीं है कि आप होते हो मैं भी होती हूँ, कहीं ना कहीं हम अपना जो टाइम होता है वो सोशल मीडिया के ऊपर वेस्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अपना जो सोशल मीडिया है उसका एक टाइम बॉन्ड हमने ना डिसाइड करना है। उसके अकॉर्डिंगली हमने सिर्फ उतना टाइम ही सोशल मीडिया के ऊपर काम करना है। ठीक है। आप टाइम लिमिट लगा सकते हो, उसके ऊपर टाइम लिमिट लगती है इंस्टाग्राम के ऊपर, 1 घंटा 2 घंटे, जितना आप टाइम देना चाहते हो उसके अकॉर्डिंगली ही आपने काम करना है। ठीक है। तो बाकी मैंने आपको अपनी जर्नी के थ्रू काफी चीजें बता दी हैं कि किस तरीके से मैंने बिजनेस को स्टार्ट करा था और मेरा स्टार्टिंग के अंदर जो माइंड था वो कैसा था, एट द प्रेजेंट टाइम माइंड कैसा है। अभी जो मेरा माइंड है, ऐसा नहीं है कि मेरा माइंड कभी डिस्टर्ब नहीं होता, कभी कभी हो जाता है बहुत सारी चीजों को लेके। ठीक है। लेकिन माइंड में मेरे कभी ये चीज नहीं आती है कि मैंने फॉर एवर बिजनेस नहीं करना है। ठीक है। करना है तो मैंने सिर्फ फॉर एवर, क्योंकि मेरे पास अभी कोई चॉइस भी नहीं है। सिंपल सी बात है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। अगर मैं जो आपको बोलूं कि मैंने कोई जॉब करनी है तो जॉब मुझे अभी नहीं करनी है। अभी आपको अगर मैं रिसेंटली एक्सपीरियंस बताऊं, मेरे कुछ टाइम पहले हुआ है जो मेरे पास, साथ में सर को भी मैंने बताया था। मैं जब स्टडी कर रही थी ना, आप देखो अगर आप जॉब करते हो, आप अप्लाई करते हो तो आपको उसकी कॉल कितने टाइम के बाद आती है। जब मैं बीएड कर रही थी, मेरी बीएड कंप्लीट हो गई थी, तो उसके बाद मैंने ना एक रिज्यूम दिया था अपने यहाँ पे हमारे फगवाड़ा रोड के ऊपर एक स्कूल है, मेरे को भी नाम नहीं याद है। मैंने आज से 4-5 साल पहले वो रिज्यूम दिया हुआ है। ठीक है। और मेरे को भी लास्ट मंथ वहां से कॉल आई थी कि आपके लिए जॉब है। मतलब 4-5 साल के बाद आपको एक कॉल आ रही है जो आपको बोल रहे हैं कि आप हमारा जो स्कूल है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो जब मैंने उनसे ये चीज पूछी थी कि आप मेरे को सैलरी पैकेज क्या दोगे, ठीक है, मैंने जस्ट वैसे ही पूछा, तो उन्होंने बोला कि वो आप चीजें हम आपको कॉल पे नहीं बता सकते। आप आपको उसके लिए ऑफिस हमारे स्कूल आना पड़ेगा, आप स्कूल आइए, आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, देन उसके बाद आगे आप फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं।
मैंने फिर भी उनको बोला कि नहीं, आप मेरे को फिर भी एक थोड़ा सा आइडिया तो दो भी, आप स्टार्टिंग कितने से करते हो। तो उन्होंने मुझे बताया था 6,000 से स्टार्टिंग होगी। फिर मेरे माइंड के अंदर एक चीज आई कि अगर मैं एक पर्सन का 2cc करवा देती तो 8,000 आ जाता है। ठीक है। तो वो वहां से अगर 6,000 मुझे देंगे, मैं डेली अप डाउन भी करूंगी, मेरा डेली खर्चा भी लगेगा, और 6,000 रुपये से मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को ये बताने का मेन चीज यही था कि अगर आप जॉब के लिए आपने अप्लाई करा भी हुआ है, आपको कहीं ना कहीं होप है कि मेरे को शायद कॉल आ जाएगी। स्टार्टिंग में मेरे को बहुत होप थी, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्कूल्स के अंदर, बहुत सारे इवन कॉलेज के अंदर भी मैंने अपने रिज्यूम दिए थे। मेरे को कहीं ना कहीं पे होप थी कि मेरे को कहीं ना कहीं से ना कोई कॉल आ जाएगी, तो मैं अपनी जॉब स्टार्ट कर लूंगी। ठीक है। तो इस तरीके से जब था, लेकिन आप लोगों को पता है मेरे को अभी तक सिर्फ एक कॉल आई है। वो भी लास्ट मंथ आई थी, वो भी 4-5 साल के कहीं बाद जाके कॉल आई है। ठीक है। बाकी तो अभी तक आज तक मेरे को किसी की कॉल नहीं आई है। ठीक है। तो बाकी मेरी तरफ से इतना ही था आज का जो मेरा जर्नी सेशन था। ठीक है। मैंने प्रेजेंटेशन के साथ इसलिए नहीं करा क्योंकि प्रेजेंटेशन के अंदर भी मैं सिर्फ लिमिटेड सी चीजें ही बता पाऊंगी आपको, बहुत सारी चीजें रह जाती हैं। तो बाकी मेरी तरफ से इतना ही था। बाकी अभी नेक्स्ट हम सर को इनवाइट करते हैं, तो नेक्स्ट सर आप लोगों को गाइड करेंगे। ओके। अभी मेरे को पहले बताओ कि आपको जो चीजें मैंने बताई हैं लास्टली, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा कोई पॉइंट है जो आपको लगा हो कि जिसको देख के आपको लगे कि हाँ मेरे को भी ये बिजनेस ही करना है। क्योंकि मैंने ज्यादा कुछ नहीं बताया, जस्ट अपना एक्सपीरियंस बताया कि मैंने स्टार्ट कैसे करा है। ओके जी। चलो अच्छी बात है। तो अभी हम सर को इनवाइट करते हैं, नेक्स्ट सर कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। हाँ जी सर, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके जी। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसी रही अभी तक की मीटिंग? सॉल्व करनी है। हाँ जी। अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। दूसरे की जर्नी हमेशा बहुत अच्छी लगती है। सो काफी चीजें बताई है सुखवी ने अपनी लाइफ के बारे में, है ना। और काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनका अभी तक का, उनकी लाइफ के अंदर, है ना। बिजनेस के रिगार्डिंग भी, बिजनेस के अलावा भी बहुत सारी चीजों का एक्सपीरियंस रहा है ना। तो उन्होंने बताया कि देखो, इस मीटिंग के अंदर दो तरह के इंसान बैठे हैं। पहला वो पर्सन बैठा है, वीडियो ऑन रखे, जिसकी वीडियो ऑफ होएगी मैं रिमूव करने वाला हूँ। मीना, संदीप, खुशी, अपना जसपाल, निभा, वीडियो ऑन रखें। ठीक है। इस मीटिंग के अंदर दो तरह के पर्सन बैठे हैं। पहला वो पर्सन बैठा है जिसने अभी तक जॉब करी नहीं है, वो दूसरे की जर्नी सुन रहा है। और जिसने जॉब करी है और उसको पता है कि उसकी प्रेजेंट सिचुएशन कैसी है और पास्ट कैसा निकल चुका है ना। तो जब आप दूसरे की जर्नी सुनते हो तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, राइट है, बड़ा अच्छा लगता है। बट जब बात आती है फॉरएवर की, जब बात आती है फॉरएवर की, फिर बोलते हैं सर, मम्मी बोलती थी वो काम करना है, तो इसीलिए मैं वो काम करने लग गई। मम्मी बोलती चाय बना ले, छोड़, फॉरएवर इनविटेशन बाद में लगा ले, बहुत टाइम है, शाम थोड़ी हो गई है, खाना खा ले, खाना छोड़ो और कुछ कर ले, है ना। ऐसी चीजें बहुत चल रही है ना। तो इससे क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल है, इससे आपका जो फ्यूचर है बहुत 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 ब्राइट हो जाएगा। क्या लगता है कि अच्छी लाइफ बन जाएगी? बैठे हैं ऑलरेडी आप पिछले इतने टाइम से। तो आपकी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस आया ऑलरेडी आपको पता लग ही चुका है पिछले इतने
6 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 8 महीने के अंदर। ठीक है। कल आपको पता है किसकी मीटिंग है और कौन से टॉपिक के ऊपर मीटिंग है? किसको पता है कल किसकी मीटिंग है? एक ही पर्सन का रिप्लाई है, बाकी को क्या हुआ? आप करो सर। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं करता कुछ भी। मैंने थोड़ी अपनी बतानी है। मैं ऑलरेडी अपने आप को लेके बहुत मोटिवेट हूँ, बहुत मोटिवेट हूँ। ठीक है। वो तो मैं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, आपकी लाइफ को क्लियर करने के लिए आपकी जर्नी सुना रहा हूँ। तो सुन रहा हूँ, और मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ उससे। बड़ी मोटिवेशन मिलती है आपसे। मेरी पूरी टीम से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिली है। खुशी दी, खुशी दी, खुशी दी। ठीक है। तो कल खुशी की मीटिंग है। कल खुशी करेंगे मीटिंग। ठीक है। अभी ना मेरे को एक चीज सच्ची में समझ नहीं आती। मैंने आई थिंक 5, 6, 7, 8 लोगों की जर्नी ये सुन चुका हूँ। मतलब है ना, ये चीज बोला जाता है, मैंने एएस में इतनी प्रॉब्लम्स थी मेरी लाइफ के अंदर, एएस को लेके मैंने इतनी एएस प्रॉब्लम, इतने पैसों की प्रॉब्लम, मेरे को ये प्रॉब्लम थी पैसों के लिए। मेरी फैमिली नहीं मानते थे, मैंने यहाँ से एडजस्ट किया, वहां से एडजस्ट किया, पता नहीं क्या क्या चीजें आपने एएस के लिए की। बट अभी एएस बन गए हो आप, सुपरवाइजर बन गए हो, बट कोई असर ही नहीं, कोई मतलब समझ ही नहीं है। अभी आप काम ही नहीं कर रहे हैं। और मैं अगर सच्ची में बताऊं, मेरे को बोलने में आज फिर थोड़ी सी हो रही है, शर्म आ रही है। बट मैं बोलना चाहता हूँ फिर भी, कि मैंने लास्ट 2 दिन पहले मीटिंग में बोला था कि भाई स्टेटस लगाओ। किसी का लगा ही नहीं है। किसी का लगा ही नहीं स्टेटस। और स्पेशली काम वाला स्टेटस ही नहीं कोई लगा। कौन सा लगा है? बाबा जी का। बाबा जी के अलावा कोई और लगा है? लोग आपकी शक्ल देख के मोटिवेट होंगे। आपका वो स्टेटस 4 लाइनों से पढ़ने वाला वो नहीं मोटिवेट होंगे। समझ गए? नहीं नहीं, समझे नहीं आप। मेरे देखे स्टेटस 7, 8, 10 6, 7 तो पक्के होते हैं एक दिन में। ठीक है। यही होता है एक्टिविटी। सर जी मैं बहुत बिजी हूँ। लगाओ ना भाई स्टेटस। ऑनलाइन बिजनेस शो आपका बिजनेस है। आप में से एक बंदे ने वीडियो बनानी है, जब फोटो क्लिक करनी है उसी को चारों बंदे के स्टेटस के ऊपर लगते हैं। आप अपनी अपनी वीडियो रिकॉर्ड करो, अपनी अपनी स्टोरी लगाओ, अपने अपने स्टेटस लगाओ, दूसरों के इधर उधर से क्यों टीम के लगा रहे हो? अपना लगाओ, ओरिजिनल लगाओ। हाँ जी। एक बंदे का होता है, उसको उठा के सारे लाइन लगा रहे हो, नथिंग। एक का सिर्फ एक ही बंदा लगाए। अपना है तो अपना ही लगाओ। क्योंकि अगर आप अपना स्टेटस खुद बना के लगाओगे तो आपको लगाने की और बनाने की समझ आएगी। अगर आप दूसरे का बना बनाया स्टेटस सिर्फ उठा के लगा दिए, उसमें आपको कुछ भी नहीं है। स्क्रीनशॉट गया, डन। उसमें कुछ नहीं होएगा। बट एक आपने खुद बनाया, खुद सोचा, खुद लगाया, आपको पता लगेगा कितने एफर्ट और कितनी चीजें होती है। ठीक है जी। बट दूसरे का लगा दिया, उसमें कोई मेहनत नहीं, सिर्फ स्क्रीनशॉट, 1 सेकंड लगता है स्क्रीनशॉट के लिए। सिंपल। के बाद वो लगा दिया। समझ रहे हो? 50% आपका बिजनेस है ना स्टेटस से हो जाता है। 50% बिजनेस आपका स्टेटस से। बाकी 50 जो रहता है ना, वो आपकी बातों से हो जाएगा। क्लोजिंग आपकी बातों से हो जाएगी। बस इतना सा काम करना है। और ये काम कर लिया तो मैं कहता हूँ कि आप बिजनेस को बहुत बड़े लेवल के ऊपर लेके जा सकते हैं। वीडियो ऑन कर ले। वीडियो ऑन, फटाफट फटाफट। हाँ जी। लगाना नहीं चाहते आप? स्टेटस को क्या इशू है? बताइए चैट के अंदर किसको क्या स्टेटस में प्रॉब्लम आती है।
चैट के अंदर भी बताएंगे सर याद नहीं रहता है, मेरा मूड नहीं करता है, मेरी मम्मी मना करती है स्टेटस के लिए। क्या चीज़ है यार? मैं ना इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ ऐसी लेडीज देख रहा हूँ, मतलब जिनकी एज 45-50 साल है, और वो पता है ब्लॉग बनाने के टाइम क्या बोलती है? बोलना उसको कुछ नहीं आता, वो बोलेंगे मैं डेली एक ब्लॉग डालूंगी। क्या करते? वो चाय बना रही है, इधर घूम रही है, उधर घूम रही है, बस 1 मिनट का स्टेटस, कुछ ब्लॉग बना के डाल दी। वही इंस्टाग्राम है, वही यूट्यूब है, उसके ऊपर डालना स्टार्ट कर दो, चलो। ऐसे ही यूट्यूबर कोई उठा के उसी इंटरव्यू ले लेगा, उसके पास प्रमोशंस आ जाएगी और उसके पैसे बनने स्टार्ट हो जाएंगे। आप ऐसे बस ऐसे बैठे रहो, मुंह बना के बस ऐसे बैठे रहो, सर मेरा काम नहीं चल रहा। अरे क्या है वो? आपको नहीं पैसे चाहिए? मेरे को लगता है सीनियर के बस गाड़ियों के स्टेटस देख देख के आपका अंदर से दिल भर गया है, दिमाग भर गया है। छोड़ यार, मेरे को क्या चाहिए, घर में बैठी तो हट, चेयर के ऊपर, लात के ऊपर, टांग टांग के ऊपर टांग रख के। क्या चाहिए मेरे को गाड़ी? नहीं चाहिए गाड़ी किसी को। दास इकड़ मुंह में बोलते हैं ना कि अगर आपको गाड़ी चाहिए तो आप इमेजिन करो, आप आंखें बंद करो, ठीक है, चेयर के ऊपर बैठो, आप तो सोचो कि आपका रेस ब्रेक पैर गया, एक हाथ में आपके गियर है, दूसरे हाथ में आपका स्टेयरिंग है, घुमा रहे हो, आप सोच रहे हो, आपका दिमाग में वो चीज़ आएगी, आप वो चीज़ को फील करोगे। हाँ जी। क्या हुआ? समझ नहीं आ रहा कुछ चीज़ें मैं पूछ रहा हूँ जो। हाँ जी एवरीवन। अभी मेरे को ये बताइए, परसों मैंने आपको आग ही आग की वीडियो भेजी थी, 4 घंटे की। किस किसने वो देख ली है? फीडबैक लेना है। नोट से बने कि नहीं? वर्ड्स कंप्लीट। नेक्स्ट। लास्ट रहेगा। डन। बाकी इस मीटिंग के अंदर मेरे को निकाल के 9 पर्सन है, तो 9 में से सिर्फ 3 का रिप्लाई है, बाकी 3, बाकी जो है 6 पर्सन। अनीशा, संदीप, मीना, सुखजिंदर, निभा, जसपाल। कल तक कर लो कंप्लीट। मेरे को उसके नोट से चाहिए, कल तक कर लो कंप्लीट, शाबाश। आप अपनी अपलाइन से लो, क्योंकि आप काम नहीं कर रहे, तो आपको लिंक भेजा नहीं है, क्योंकि आप मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में नहीं हो। आप अपनी अपलाइन से लो, ठीक है जी, जिसके पास लिंक नहीं आया। हाँ जी। ठीक है, तो कल तक वो आपने आगे ही आगे कंप्लीट करनी है। और नेक्स्ट चीज, अभी मेरे को ये बताइए कि आज आप में से किस किस पर्सन ने इनविटेशन लगाया और कितने इनविटेशन लगाए, फटाफट से चैट के अंदर बताइए। किसने कितने इनविटेशन लगाए? 15 इनविटेशन, दैट्स ग्रेट। उम्मीद थी मेरे को। 30 इनविटेशन। यस सर, नहीं इनविटेशन कितने नंबर के ऊपर कॉल करी? 2 नंबर, दैट्स ग्रेट। 20 नंबर। नाइस। 20 कंप्लीट। 2 दिन के बाद कंप्लीट। ओके। नेक्स्ट। 9 पर्सन है, 9 के रिप्लाई आना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। बाकी तीनों ने रिप्लाई नहीं किया। 4। 2 बंदे रह गए, संदीप एंड मीना। मीना नींद आ रही है? संदीप आपको भी नींद आ रही है? रिप्लाई करो अगर मीटिंग में आया तो। कितने इनविटेशन लगा ले? और किसकी ज्वाइनिंग हुई है? किसकी कितनी ज्वाइनिंग हुई है? 1 ज्वाइनिंग, 2 ज्वाइनिंग, 3 ज्वाइनिंग? एक एक दो। ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग। एक एक एक।
तो ट्रेंडिंग हो ज्वाइनिंग एक हीरो। अवश्य अवश्य। बाकी आदि नहीं हुई तो 3 4 5, मतलब आप में से 4 लोगों ने अच्छे से इनविटेशन लगाए तो उनकी ज्वाइनिंग हुई, बाकी किसी की नहीं हुई है ना। इससे पता लगता है कि आप लोग हार्ड वर्क कितना कर रहे हो और स्मार्ट वर्क कितना कर रहे हो। फॉरएवर में अगर आके भी आप स्ट्रगल कर रहे हो तो इट मीन्स आप नहीं कुछ कर पाओगे। समझ रहे हो मैं क्या चीज़ आपको बता रहा हूँ या क्या चीज़ आप कर रहे हो। फॉरएवर में अगर आके भी आप स्ट्रगल कर रहे हो तो आई थिंक गलत बात है आपके लिए। तो मैं तो एक ही चीज़ बोलूंगा भाई, आप अपना जो एटीट्यूड है ना उसको चेंज करो, माइंड सेट को चेंज करो, बिजनेस के रिगार्डिंग लेके आओ। बिजनेस के अंदर माइंड सेट बनाओ अपना कि मैंने बिजनेस करना है। आप में से 20 से 30% पर्सन काम कर रहे हैं, अगर मैं बात करूं आप में से सिर्फ 2 या 3% ही पूरा दिन में से 1 2 घंटे काम करते हैं, बाकी के सारा टाइम वो बंदे वेस्ट कर रहे हैं। और वो बोलते पता है क्या है, सर मैं मेहनत बहुत कर रही हूँ मेरा काम नहीं चल रहा। और वो गलत जगह के ऊपर काम कर रहे हैं। क्या गलत काम कर रहे हैं? सबसे पहली चीज, उनके पास कांटेक्ट नंबर नहीं है जिनके इनविटेशन नहीं लगते। दूसरी चीज, वो पर्सन रील नहीं डालते इंस्टाग्राम के ऊपर। तीसरी चीज, ठीक है, आप स्टेटस नहीं डालते। चौथी चीज, आप कंटेंट नहीं बना रहे अच्छे से, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है। मैं सीरियसली बताऊं, मेरा और फोन में जो मैंने आपको चैट जीपीटी बोला था डाउनलोड करने के लिए, मैंने डाउनलोड किया। आई थिंक वो शाम को 6:30 बजे मेरे को बोलता है कि वो 3 घंटे तक ही रेगुलर काम कर पाता है, उसके बाद वो बंद हो जाता है। और मैंने उसको 3 घंटे रेगुलर कुछ ना कुछ उसके ऊपर सर्च करता रहा, ओपन छोड़ दिया, बेचारा बंद हो गया। बाद में दोबारा फिर ओपन किया 2 घंटे बाद, फिर वो चला। तो उसको यूज करो, फ्री का है वो। चैट जीपीटी यूज करो, उसको रेगुलर यूज करो, इतना यूज करो कि वो बेचारा बंद हो जाए। एआई है वो। सॉल्व कर लो, प्रॉब्लम आ रही है कोई ना। ठीक है। हाँ जी। मैं क्या चीज कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, वो चीज के ऊपर फोकस करो, कंटेंट बनाओ जितना हो सकता है इंस्टाग्राम के ऊपर। ठीक है। अगर आप चाहते हो ना कि आपका बिजनेस ऑटोमेशन मोड के ऊपर चला जाए, ठीक है, तो आपको कंटेंट तो बनाना पड़ेगा। जो आता है डालना स्टार्ट कर दो, जैसे बोलना आता है डालना स्टार्ट कर दो, बस डाल लो वहां पर। इतना डालो कि आपकी ऑडियंस एक्टिव हो जाए, बोले कि इसको क्या होगा, इतने कंटेंट डाल रही है। मोटिवेशन डालो, वर्किंग के रिगार्डिंग डालो, कितना डालो। सिंपल क्या करना है, आज का बिजनेस ही कॉपी पेस्ट का है। आज का काम ही कॉपी पेस्ट का है। इधर सर्च करो, उधर को उसको याद करो और उधर बोल के डाल दो। इतना सा काम करना है, इतना सा काम करना है। बस क्या करना है, उसको थोड़े से हिलाने है बस। जुबान थोड़ी सी चलानी है, वैसे ऑलरेडी सभी को अच्छी चलती है, अच्छी अच्छी घर में बातें हो रही है है ना। मोस्टली गर्ल्स की तो सभी चलती है। तो मतलब क्या है, वो तो कोई चक्कर ही नहीं है, बाकी सभी कामों में चल रही है। तो थोड़ा सा जोर लगाओ कंटेंट बोलने में, बोलो, डालो। मैं एक ही चीज बोलूंगा, अपने कंटेंट डालना स्टार्ट कर दो। कल को आपकी टीम आपका कंटेंट उठा के अपने स्टेटस के ऊपर लगाना स्टार्ट कर दे। इतना सा, इतना का अपने आप को बना लो। तो आपकी टीम में 2 बंदे हैं, चाहे 5 बंदे, चाहे 50 बंदे, चाहे 50,000 आ जाए। बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे सीनियर की स्टेटस लगाते हैं। आप उठाते हो ना इधर उधर किसी ना किसी सीनियर के। सिंपल है, उनकी पहचान बन रही है, उनकी बन रही है, आपकी नहीं बन रही। तो अगर आप अपनी फेस वैल्यू बनाना चाहते हैं तो कंटेंट इस तरीके से डालो कि कल को आपको लोग पहचाने, 4 लोगों के बीच में खड़े। आप अपनी सिटी के अंदर, नवांशहर है, तरन तारण है, होशियारपुर है, सिलेक्ट करके डालो। कल को आप अपनी सिटी की बाजार में कहीं भी खड़े होते तो वहां पर आपकी ऑडियंस आपको देखे भी, ये वो लड़की है जो ऑनलाइन के अंदर कंटेंट डाल रही है, कि वो हाउस वाइफ है जो ऑनलाइन के अंदर वर्क के रिगार्डिंग कंटेंट डाल रही है। ये तो सच में यहाँ से है। तो ऐसे होते नहीं है, जो प्रमोशन वगैरह करते हो ऐसे रोड के ऊपर खड़े होते लोग, उनके साथ फोटोएं करवाने स्टार्ट हो जाते हैं।
जिनकी कोई मतलब कुछ भी नहीं है उनकी, ना बॉडी लैंग्वेज है, ना वे ऑफ टॉक है, ना माइंड सेट है, कुछ भी नहीं, ऐसे फालतू के उनके साथ लोग कंटेंट डाल रहे हैं। आप तो अच्छे वाले डालो, नहीं डालने आपने। हाँ जी, हार्ड वर्क लग रहा है ये। कल मैं नाइट सोने से पहले सोच रहा था, मैं कहा यार जितना आज भी इतना इजी है ना, उतना पहले टाइम में नहीं था। 2020 से पहले उतना इजी नहीं थे फॉरएवर जितनी आज इजी है। इधर से नंबर निकाल लो, उधर से रील बना के डाल दो, इधर कॉलिंग्स कर लो, इधर मीटिंग्स कर लो, 4-5 मीटिंग्स कर लो, दिन में 5-5 10-10 लोगों को प्लान दिखा दो। ठीक है, समझ गए। अभी नेक्स्ट चीज, मेरे को ये कंफर्म करिए कि आप लोग सभी डेली की रिकॉर्डेड ही ट्रेनिंग्स भेजते हैं, है ना। कल मेरी सीनियर के साथ डिस्कशन हुई थी, ठीक है। तो इस चीज के ऊपर दो चीजें हैं। इसका अगर तो आपने बेनिफिट लेना है तो ले सकते हैं, अगर आपने अपना नुकसान करवाना तो आप उस चीज के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है जी। कल मेरी हैरी सर के साथ बात हुई। आप सभी को पता है कि हैरी सर की टीम के अंदर 2 से 3 लोगों का सुपरवाइजर हुआ है इस मंथ, 15 से पहले, है ना, या 20 तारीख से पहले पहले, ठीक है। अभी वो 3 पर्सन है, उसके अलावा हैरी सर की टीम के अंदर और बहुत सारे लोग हैं। उनको प्रॉब्लम क्या आती है कि उनको डे 1 और डे 2 का सेशन नहीं भेजना आता, ठीक है। जब वो सुपरवाइजर बन के उनकी टीम में न्यू एएस आया है, उनको क्या आता है कि रिकॉर्डेड भेजने में प्रॉब्लम आती है। तो वो अपने सीनियर को बोल रहे हैं कि हमने डे 2 और डे 1 की रिकॉर्डेड लगवानी है ट्रेनिंग, एज ए जूम ऐप के ऊपर जैसे पहले लगती थी, ठीक है। अभी मैं वो कल से स्टार्ट कर रहा हूँ, डे 1 और डे 2 रेगुलर लगाने के लिए, ठीक है। कल डे 1 होएगा, परसों डे 2 होएगा, फिर डे 1, फिर डे 2, फिर डे 1, फिर डे 2, ठीक है। ऐसे रेगुलर लगेगा डेली, ठीक है। अभी उसमें आपने क्या करना है, आप अभी बेनिफिट ले सकते हैं। बेनिफिट क्या ले सकते हैं भी, आप अपने डे 1 के लिए और डे 2 के लिए पर्सन वहां पर बैठा सकते हैं, ठीक है। बट नुकसान आप क्या करा सकते हैं कि आपने वैसे बैठे हैं जैसे पहले बैठे थे। सर, सर नंबर ही नहीं है, मैं लगाऊंगी नहीं। और वहां पर मेरे को पता भी लगेगा कि इसके 20 नंबर है और किसके 25 नंबर है, कौन बैठा रहा है कौन नहीं बैठा रहा, ठीक है। अभी हैरी सर ने तो मेरे से काम ले लिया। अभी मैं आप लोगों को देखता हूँ, आप, ठीक है, कितना सीरियस होके उस चीज के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है जी। डे 1 डे 2 रिकॉर्डेड लगेगा। आप में से कौन कौन रेडी है रिकॉर्डेड जूम के ऊपर जैसे पहले लगती थी वैसे लगाने के लिए अपने पर्सनों को, कौन कौन रेडी है। ये सही होने लगा या गलत होने लगा। सही, डे 1 और डे 2 दोनों होने लगा। और इस वहम में मत रहना कि सर मैंने डे 1 और डे 2 ऐसे ही लगवा देना है पर्सन को। बी केयरफुल, क्योंकि कल थोड़े दिन के बाद मैं आप लोगों से डे 2 की ट्रेनिंग करवाने वाला हूँ जूम ऐप के ऊपर। और स्पेशली मीटिंग सबसे पहले पता है किसकी होनी है, मीना की। फिर होनी है खुशी की, डे 2 का मीटिंग बीओबीपी सेशन, समझ गए। रेडी रहो, बाकी सभी का भी नाम आएगा। ओके टीम। बाकी और बताओ, और किसी ने कुछ पूछना हो। और कुछ, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो। नहीं आ रही, अच्छी बात है, चलो ठीक है। सो कल के लिए रेडी रहो, कल खुशी की मीटिंग है। तो खुशी रेडी रहो, जब काम करोगे तब कॉल के ऊपर बात होगी, ऐसे नहीं होगी। ठीक है जी। सो कल डे 1 और डे 2 के लिए अपने पर्सनों को रेडी कर लो, और डे 1 के लिए रेडी कर लो पर्सनों को, ठीक है जी।
और देन नेक्स्ट है खुशी, रेडी रहो कल मीटिंग के लिए। एंड बाकी और काफ़ी चीज़ें आप लोगों के लिए है, वो जल्दी जल्दी आपको बताया जाएगा। ठीक है, एक दो सरप्राइज है आप लोगों के लिए, सो वो सरप्राइज के लिए रेडी रहना। ठीक है जी। एंड अपने जो भी आपकी टीम के अंदर नोबस चल रहे हैं उनको थोड़ा सा 4 CC के बारे में हाइप बनाओ। हाइप बना के 4 CC और उनको ऑर्डर डन कराओ। लास्ट क्लोजिंग है, किसी का ऑर्डर डन कराओ। ठीक है, मतलब सभी का, जो जो भी आपकी टीम के अंदर है कंटेंट भेजो उसको, मोटिवेशनल वीडियोस जो भी आपके पास है वो भेजो, प्रोवाइड करो उन लोगों को। ठीक है जी। और कल आगे ही अगर आप सभी की कंप्लीट हो जानी चाहिए, नोट्स मेरे को सेंड कर देना, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। बाकी ऑल दी बेस्ट है। ओके टीम।